एक आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया ना, मिशन। ये मैं इस सरकार के लिए और प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच के लिए बहुत सुनता हूँ। ये मिशन मोड में काम करने वाली सरकार लोग कहते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी का ये है कि भाई कोई स्कीम लॉन्च करो तो फिर वो मिशन मोड में जाए और सैचुरेशन तक जाए। अच्छा, इनकी स्कीम्स में नजर भी आया, ऐसा नहीं कि जब देश में पहले घर नहीं बना रही थी सरकार, बिजली भी के खंभे भी लगा रही थी, मगर वो सैचुरेशन तक पहुंचे में काम खत्म भी तो हो कभी। बिल्कुल, एक काम चलता ही थोड़ी रहेगा। स्केल और स्पीड, हाँ, कॉर्पोरेट सीईओ जैसे काम करता तो है। वो मेरे ख्याल से एक ट्रेड, एक हॉलमार्क है इनके काम का। उसमें देखिए, मैं अभी आ रहा था तो मेरे गूगल के मित्र हैं, गूगल में काम करते हैं बड़ी पोजीशन पे, उन्होंने कॉल करा। मैंने कहा अभी बात नहीं कर पाऊंगा, डिबेट है। तो उनको ज़्यादा राजनीति से संबंध नहीं है, तो उन्होंने क्या डिबेट है, मैंने मोदी जी 75 साल के हैं। तो मोदी जी 75 साल के हो गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि मोदी जी की उम्र कभी डिबेट का टॉपिक ही नहीं बनी। अगर मतलब उनका बर्थडे ना आ जाए कि वो बुढ़े हो गए हैं, वो लगता ही नहीं। जब आप उनको प्लेन में चढ़ते हुए देखा, ऐसा लगता है कोई एथलीट चढ़ रहा है। वो मतलब प्लेन से आते हैं, कैबिनेट मीटिंग करते हैं, कहीं दौरे में करते हैं, 3 रैली करते हैं। उस व्यक्ति को मैंने बैठ के कभी, हमारी यूपी की वो हुई सर शपथ योगी जी की 22 में, बड़ी गर्मी, 4 बजे, मैं भी मीडिया में रिपोर्टिंग कर रहा था, बैठे वैसे करके संत 2 घंटे, कोई खुजली हो, कोई पानी पिए, 2 घंटे बैठे हैं ऐसे व्यक्ति, और फिर वो फिर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो जो 75 साल उम्र है वो एक तो पता नहीं लगती। दूसरी, मैं विदेश बहुत जाता हूँ। पहले मुझे याद है सर, मैं 10 साल पहले इजिप्ट जाता था तो उसको हिंदी नहीं आती, तो इंडिया इंडिया अमिताभ बच्चन। अभी आप जाते हैं तो इंडिया इंडिया मोदी। सीरियसली? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको पता है मेरा विदेश जाना बहुत होता है, तो मोदी इज बिकम सिनोनिमस विद इंडिया। छोटी बात नहीं होती, इसको ऐसा करने में सदियों लग जाती हैं। आप किसी ब्रांड वाले से पूछिए, ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में 20 साल लगते हैं। मेरे जो 3 एस्टैब्लिश होती है, 3 जो बातें मैंने शुरुआत में कही थी, सो पहले पे आता हूँ। क्या नरेंद्र मोदी सबसे हिम्मती प्रधानमंत्री? इन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में कहा था, मुझे याद है, कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई है। मैं कितना रिस्क लेने, मेरी क्षमता रिस्क लेने की कितनी है। आप सहमत हैं? बिल्कुल, हिम्मत के लिहाज से देखिए, आप एक बात देखिए सौरभ जी, आप सिर्फ ये 11 साल मत जोड़िए उनका। जिस वक्त उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त जो है वो भूकंप से गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया था। और उन्होंने वहां पर जो कुछ भी, जिस उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम था, कि वो तमाम हिस्से भुज के रहे हों या और जगहों के रहे हों जो कि जमींदोज हो चुके थे, उसको जो है वो पूरी दुनिया ने कहा कि साहब ये तो जो है वो एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए कि किस बर्बाद हो गया जो पूरा के पूरा इलाका, किस तरह से उसको खड़ा किया। उसके बाद आपने देखा कि 2002 वाला दंगे में जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनको लेकर के किस तरह के अफवाहें फैली। इतना टारगेट तो कोई नहीं था। मैंने इसीलिए कहा कि सियासी असहिष्णुता और सामंती स्पर्शिता के सबसे बड़े शिकार रहे। उस तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर आप या पूरी दुनिया आज उन्हें सुशासन का इंस्टीट्यूशन कह रही है, तो ये बड़ी बात है। ये भारतवासी, हर भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिम्मत की बात करूं तो सर, मुझे सबसे पहले दिमाग में आता है डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल, भाई ये काम सोचना ही अपने आप में बड़ी नोटबंदी फाइल इंदिरा गांधी के पास गई, इंदिरा गांधी के पास गई थी फाइल, उन्होंने मना कर दिया कि चुनाव हारूंगी क्या। मतलब वो सोचकर ये सोचना कि उसके बाद हम पॉलिटिकली सर्वाइव कैसे करेंगे, ये उस समय अगर किसी से कहा जाता तो वो कहता कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। लेकिन बात असली है कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, जो भरोसा है लोगों का, और उनको भरोसा है कि लोगों का भरोसा मुझ पर है, ये उनसे काम करवाता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी चीन से जो है हमारा सीमा का विवाद चल ही रहा है, लंबे समय से चल रहा है, गलवान में ज़्यादा हो गया था। एक स्थिति थी 62 में युद्ध से पहले की जी। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है, एक किताब का जो है वो नया वर्जन आ रहा है। वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस समय ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे जी, उन्होंने लिखी है, थोराट, लेफ्टिनेंट जनरल थोराट। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि लेट 50s से 1950s से हम लोग, मतलब वो और जनरल थिमैया आर्मी चीफ थे, लगातार प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन को कह रहे थे चीन के इरादे ठीक नहीं है, बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लगातार जो है आगे बढ़ रहा है। जब कहने का असर नहीं हुआ तो दोनों जाके पर्सनली मिले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि चीन हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है। और दूसरी बात जो लीडरशिप की बात है, उन्होंने कहा कि अगर हम नेफा का सिक्योरिटी का जिम्मा जो है असम राइफल्स को दे दिया, सेना को नहीं दिया, इस सिचुएशन में
उन्होंने कहा अगर हम नेफा में सेना लगाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा।